ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 25/6/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। बाबा कहते कि पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा और पाप नहीं होगा। आत्मा समझ करके हर काम शुरू करो तो बाबा कहते तो बाप याद आएगा और पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है और कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ। अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं, ये है ज़बरदस्त मेहनत। कहते सभी आपकी कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं, ये है ज़बरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था में समीप आते जाएंगे, बाबा कहते आप बच्चे जितना कर्मातीत अवस्था में समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। उनके अंदर से बाबा कहते विकारी बांस निकल जाएगी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवान वाच, ये तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं, परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर यानी पिता कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले ये बातें पक्की करनी है। बाबा कहते बाबा परम धाम में रहते हैं, पहले ये बातें पक्की करनी है। अपने को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना है, बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती। बाबा कहते हैं निश्चय करना है कि जो बाप सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा है वह आत्मा में भी आना चाहिए। जो ज्ञान परमात्मा में है वो आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वह आत्मा ही पढ़ाई पढ़ती है। जो कुछ भी आप पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं वो आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी। आत्मा संस्कार ले गई और जाकर के दूसरे शरीर में बैठी। तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़ी। कहते बाबा कि अपने आप को आत्मा पक्का पक्का निश्चय करना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना है। आत्मा सुनती है और आत्मा ही धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। आत्मा जब शरीर में ना हो तो हमारा शरीर हिल भी ना सके।
अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना है। तुम बच्चों को बाबा कहते कि पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर के द्वारा सुनती हैं और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह याद आती है। ये भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अच्छे और बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छी बात करना, ये भी आत्मा करती है आर्गन्स के द्वारा। आत्मा ही इन आर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। आत्मा ही बाबा कहते इन आर्गन्स के द्वारा इतना पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाबा कहते पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहाँ परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर ये नॉलेज भी साथ में ले जाएंगे। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान के सहित ले जाता हूँ। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान के सहित ले जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुट्ठी में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते हुए भी दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी, बाबा कहते ऐसे ही आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बना सकते हो। खुद स्वयं को एक जगह पे स्थान पर रहते हुए भी अनेकों को सेवा अर्थ निमित्त बना सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न होने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन बुद्धि बाबा कहते सदा व्यर्थ से सोचने से मुक्त हो। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो ये सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अच्छा, ओम शांति।